अक्षौहिणी शब्द के लिए अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक समझाने में आपने ना करना होने के विषय में बात की थी। हाँ, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह सूत्र की वृत्ति में कहा गया है कि पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य नस्य नः स्यात् संज्ञायाम न तो गकार व्यवधाने, अर्थात निमित्त पर पूर्व पदस्थान न वो गा का व्यवधान न हो तो नत्व का णत्व हो जाता है। अक्षौहिणी का विग्रह क्या होगा? अक्षौहिणी का विग्रह होगा अक्षाणाम ऊहिनी इति अक्षौहिणी, जिसके लिए महाभारत में एक श्लोक आया है, अक्षौहिण्याः प्रमाणम तु खांगाश्चैकद्विकैर्गजैः रथैस्तैर्हयैस्त्रिघ्नैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः, अर्थात अक्षौहिणी सेना का परिमाण है कि उसमें ख माने शून्य, अंग 6 अंग और अष्ट माने 8, एक द्विक माने 2, ये इतने गज हों। अब इसका मतलब हो गया, अब एक नियम होता है कि वामतो गति ही नियम होता है, अंका नाम वामतो गति, तो अंकों की वाम गति होती है। तो इस तरह से 2 1 8 6 0 इस तरह से संख्या प्राप्त होगी, जो कि होगी 21,860 हाथी और उतने ही रथ। है त्रिघ्नय और 3 गुने हय माने घोड़े, तो 65,580 घोड़े हो गए और 5 गुनी पैदल सेना, 5 गुनी पैदल सेना हो गई 1,09,300। इस प्रकार कुल अक्षौहिणी सेना हुई। अच्छा, तो ऊह ऊठ ऊहिनी शब्द हो तो वृद्धि एकादेश होगा। हाँ, और बात केवल प्रस्थौह अक्षौहिणी की ही नहीं है। यदि प्र उपसर्ग से ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एष्यः परे हो माने बाद में हो, तो पूर्व पर अच के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। इसलिए वार्तिककार का अगला वार्तिक है प्रादुहोढ्योढ्येसेषु, जैसे प्र ऊहः प्रौहः प्रऊढः प्रौढ़ः प्रऊढ़िः प्रौढ़िः प्रएषः प्रेषः प्रएष्यः प्रेष्यः आदि। हाँ, और प्रौहः प्रौढ़ी प्रौढ़ः इन तीनों में आद गुणः से गुण प्राप्त था पहले। प्रएषः तथा प्रेष्यः में क्या था, ये एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त था, लेकिन इनको बाधकर प्रादुहोढ्योढ्येसेषु से पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एकादेश से प्रौहः प्रौढ़ः प्रौढ़िः प्रेषः तथा प्रेष्यः रूप सिद्ध हुए। क्या रीते च तृतीय समास से वार्तिक भी वृद्धि आदेश करता है? हाँ, तृतीय समास में अवर्ण से रित शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। जैसे सुख ऋतः ऋते च तृतीय समासे से आर्य वृद्धि एकादेश होकर सुखार्थ ऐसा रूप सिद्ध होगा। हाँ, और प्रवत्सर कंबल वसन ऋण और 10 इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व पर अच के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इसके लिए भी एक वार्तिक है अगला, प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे, प्राऋणम प्रारणम वत्सर ऋणम वत्सरारणम कम्मल ऋणम कम्मलारणम वसन ऋणम वसनारणम दस ऋणम दसारणम। हाँ, इन सभी प्रयोगों में आद गुणा से गुण प्राप्त था, लेकिन इस गुण को बाध कर इस वार्तिक द्वारा, वार्तिक वत्सर ऋणम इत्यादि जो वार्तिक अभी पढ़ा, उस वार्तिक द्वारा उरण रपरह की सहायता से वृद्धि एकादेश हो गया। तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं और फिर मिलते रहेंगे। अब उपसर्ग के लिए, उपसर्ग जो 22 प्रकार के हैं, उन 22 प्रकार के प्रपरा अपसम निस्निर दुस्दुर इत्यादि उनके लिए जो सूत्र आने वाला है उसको हम पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम
लाते रहेंगे महत्वपूर्ण और रुचिकर व्याकरण के विषय को, जो कि आपको रुचिकर लगे, महत्वपूर्ण लगे, और आप भी रुचि बढ़ाते हुए, साथ में हमारा सहयोग करते हुए, हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करते हुए, सब्सक्राइब भी करते हुए और हमसे जुड़े रहिए। कोई किसी तरह का प्रश्न हुआ करे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है 24 घंटे के लिए। तब तक के लिए नमो शब्द ब्रह्मणे, नमो संस्कृताय।